हम थोड़ा सा 12वीं के बारे में भी देख लेते हैं। ये 12वीं क्लासेस में किस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। 12वीं के क्वेश्चंस जैसे कि ये क्वेश्चन जो है सेक्शन में डिवाइड रहते हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपके पास आएगा रीड द फ्लोइंग पैसेज, उसको रीड करना है और उस क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे सिम पैसेज आंसर पैसेज होते हैं वैसी आप बहुत सारा आपको पास दे दिया जाएगा, उसका रीड करके क्वेश्चन को आंसर को आपको देना है। ये तार्किक क्षमता डेवलप करने का एक आधार है कि हमें जो है चीज़ों को ढूंढना है और अपने अकॉर्डिंग अपने मन मस्तिष्क के अनुसार उसको लिखने का प्रयास करना है। इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें आपके पास पैसेज क्या आएंगे रीड करने के लिए, उस रीड का पैसेज को रीड करते हुए आपके क्वेश्चन को आंसर देना है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे 12वीं का सेक्शन ए में। सीन और अनसीन करके 2 क्वेश्चन आए हैं, पैसेज आए हैं, उसको रीड करना है और लिखना है। और आगे आगे तो नोटिस, 12वीं भी नोटिस आता है, नोटिस को भी आपको लिखना है। और समरी लिखने के लिए भी आता है। समरी मतलब समरी में होता क्या है कि आपको सारांश लिखना पड़ता है कि एक्चुअल में इतने सारे जो आपके पास पैसेज दिए गए हैं उसमें मुख्य चीज क्या है, इसको लिखना ही कहलाता है समरी। टाइटल क्या है तो उसको भी आपको लिखना है। क्वेश्चन में आपके जो ऊपर में पैसेज दिया है उसी पैसेज का आपको लिखना रहता है। ये पैसेज क्या है उसको केयरफुल पढ़ेंगे और उसके बारे में जो पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में उस सारे चीज़ों को आपको बताना है, लिखना है। ठीक, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में होगा क्या कि राइट द स्किल, ये आपका राइट द स्किल होता है लिखने का तरीका। इसमें आएगा सेक्शन बी में आपका नोटिस वगैरह आएगा लिखने का तरीका में। और उसके बाद आपका जो है लेटर्स है, एप्लीकेशंस है, वो सारी चीज़ें आती है सेक्शन बी में ना। ऐसे वगैरह है तो ऐसे को आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन करना है क्या है कैसे। उसके बाद 3 से 4 पॉइंट आपको लिखना है। 4-5 पॉइंट लिखने के बाद लास्ट में आपका कंक्लूजन रहता है। सेक्शन सी में भी आया है कुछ आपको जो है पॉइंट दे दिया जाएगा पोयम की तरह, उसको आपको रीड करना है और रीड करने के बाद उसका आंसर आपको लिखना है। ये 12वीं का है ना। ब्रीफली आंसर द क्वेश्चन द फ्लोइंग इच, यहाँ पर जो दिया गया है उसका आंसर आपको लिखना है इस पैसेज को देखते हुए। इस प्रकार से अलग अलग सेक्शन में जो है क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, है ना। पैटर्न पहले जो है अलग था, अब जो है अलग आता है, 12वीं में चेंज हो गया है। बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छा से जो है क्वेश्चन को दिलाना है, आंसर बहुत अच्छे से लिखना है। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन द सेंटेंस इच, 2 से 3 सेंटेंस इच, 2 से 3 लाइनों में आपको जो है आंसर लिखना है। यहाँ पर आपको बताया गया है, उस बात को इंक्लूडेड करना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर पॉइंट देखा जाए तो ड्रॉ द सिमिलरली यू सी इट एंड मुकेश, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन से, ये भी क्वेश्चन है। इसी पैराग्राफ को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए, उस क्वेश्चन को आपको लिखना है ना। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। आंसर द क्वेश्चन द गिवन द बिलो इन द सेंटेंस, वी इज द वे सडन आर द सेंटेंस टाइटल्स, who is the event that describe this descriptions as the characters, who was the event described to of the his in the characters। मुख्य रूप से तार्किक रूप से आपको लिखने का जो तरीका है वो बेसिक है, वहां से बहुत सारी चीजें जो है आ रहे हैं, इसको विशेष कर ध्यान दीजिएगा। आपको बधाइयाँ, बहुत अच्छा जाएगा पेपर जो है। के मैम के मार्गदर्शन से हम ये सारी चीजें जो है एक सफलतापूर्वक सभी बच्चों को गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा जाएगा आप सभी का इंग्लिश का पेपर 10वीं और 12वीं।